इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दीवानों की हस्ती। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता से कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि दीवानों के आते ही सब में खुशी का संचार होता है और देशभक्ति का जोश भर जाता है। आंसू बनकर बह जाने से कवि का तात्पर्य है कि जब देशभक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके जाने पर दुख होता है, जो फिर आंसुओं के रूप में निकलता है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो यहाँ कवि निराश है। कवि के अनुसार देशभक्तों की वह टोली जिसे कविता में दीवानों से संबोधित किया गया है, वे देश को आजाद करवाने का जो सपना लेकर चले थे उसे पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वे निराश हैं। उस असफलता का एक निशान वो अपने हृदय पर एक भार की तरह लेकर जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने खुद को भी दीवाना ही कहा है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता के अनुसार दीवाने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से नहीं डरते थे और अपने आसपास के लोगों में भी वही जोश व जुनून पैदा कर देते थे। उनकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब मस्ती दूसरों को नुकसान पहुंचाए, दूसरों को तंग करे या खुद को ही जख्मी कर ले, तब मस्ती हानिकारक हो सकती है। जैसे आप मस्ती में कभी किसी छत के किनारे पर खड़े होकर सेल्फी लेने की सोचो, या फिर मस्ती के चक्कर में किसी बहती नदी में नहाने की सोचो, या कोई मस्ती के लिए बाइक तेज चलाए, तो इन सब बातों से हानि हो सकती है, खुद को भी और दूसरों को भी। अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने ये कहकर अपने अस्तित्व को नकारा कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने ये कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। तो एक बार आप कविता को फिर से पढ़िए, फिर आपको समझ आएगा। जैसे विरोधाभास वाली काव्य पंक्तियां, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो इन पंक्तियों में यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है, खुशी भी है और दुख भी। इसी तरह हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख है, यानी भिखमंगे कौन होते हैं? जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। और फिर कवि कह रहा है स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, और फिर लुटाने की बात भी कर रहा है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ स्वयं बंध कर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो आप सोचिए
कि जिन शब्दों से आपको संतुष्टि मिले, यानी आपका जी भर जाए, आपको अच्छा लगे। जैसे हंसने से, गाने से आपको संतुष्टि का अनुभव होगा। इसी तरह मस्त होकर, सराबोर होकर, खुशी से सराबोर होकर, मुस्कुराकर, देकर, किसी को कोई दान देकर या ज़रूरतमंद को कोई चीज़ देकर, प्यार लुटाकर। इसी तरह और भी शब्द आप सोचो। अगर और कोई नया आपको याद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व इसके भाव को समझें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक स्वरचित देशभक्ति कविता लिखें। क्या आपने भी ऐसी कोई मस्ती करी है जिससे दूसरे को हानि पहुंची हो? अपना किस्सा दोस्तों को बताओ। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।